मतलब डिस्प्रीन हो गया, गुड़ हो गया। हाँ जी, उसमें सोम डाल दिया ऐसे करके। या आपने कभी सोचा ये डिस्प्रीन क्यों देते हैं? हो सकता, मालूम नहीं, नहीं, बस देखा दिखाई। हाँ वही देखा। बस जिसने जो कह दिया। हाँ। ठीक है जी, जेर फेंकेगी नहीं फेंकेगी, लगा दें। इसका जेर में ही इम्पैक्ट नहीं आता, ये जानवर को पीछा मारने से रोकती भी है। बफलो में प्रॉब्लम है पीछा मारने, तो आप ऑक्सीटोसिन लगाते हैं तो पीछा मारने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर ना भी प्रॉब्लम हो फिर भी लगा दें? हम लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हम कुछ फार्मेट से सीखने की कोशिश करेंगे। अमूमी तौर पे हमारे सेशन जो होते हैं, हम कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहे होते हैं। हमारे पास माशाल्लाह यहाँ पर फार्मर्स मौजूद हैं ट्रेनिंग पे, तो मैंने इनसे गुजारिश की है कि आज ये हमें कुछ बताएंगे। टॉपिक है जी हमारा कि जब गाय बच्चा देती है तो उसके साथ क्या होना चाहिए। ठीक है जी, तो मैं अपना फ़लसफ़ा भी शेयर करूँगा, बाद में अल्लाह खैर करे। पहले मैं सुनना चाहता हूँ कि आप लोग क्या करते हैं। तो ये सर, ये आप बताइएगा, आप किस इलाके से हैं, कितने जानवर हैं, जब गाय बच्चा देती है तो आपकी क्या रूटीन है, क्या करते क्या हैं आप? सर मेरा नाम सैयद मोहम्मद मेहदी है, मैं फूलनगर से बिलोंग करता हूँ। ठीक है जी। और जब डिलीवर होता है जब बच्चा हमारे पास, तो हम सबसे पहले तो भैंस को आधा किलो गुड़ और उसमें तकरीबन आधा पाव अजवाइन डाल के वो उसको खिला देते हैं। ठीक है। और उसके थोड़ी देर बाद फिर उसे गर्म पानी नमक डाल के उसको पिलाते हैं। ठीक है, कितना पानी देते हैं? जितना पी लें। और नमक कितना डालते हैं? नमक उससे जरा सा नमकीन हो जाए, बस हल्का फुल्का नमकीन हो जाए। हाँ जी, हंसपे जाएगा। एक मुट्ठ पा लो, मतलब ये ना के पीना। अच्छा, पीना उसने खुद ही है? पीना तो उसने खुद ही है, मतलब नल के जरिए नहीं पिलाते, उसके आगे रख देते हैं, खुद ही पी लेती है। ठीक है। और उसके बाद फिर अगर वो जेर टाइम पे उसकी फेंक दे तो ठीक है, वरना उसको फिर जो ये चोई वाला टीका होता है ऑक्सीटोसिन, फिर ऑक्सीटोसिन लगा देते हैं। ठीक है। वो 5 ml तक लगा देते हैं। ठीक है। मोस्टली नहीं लगाते हैं, अगर टाइम पे जेर आ गई है तो फिर नहीं लगाते, अगर नहीं आई है तो फिर लगा देते हैं। और उसके बाद फिर थोड़ी देर रुक के अंडे, और अगर सर्दी ज्यादा है जैसे आजकल का मौसम है, तो फिर 4 अंडे दूध में फेंट के फिर उसको पिला देते हैं। 2 किलो दूध और 4 अंडे। 2 किलो दूध 4 अंडे उसको दे देते हैं, फेंट के उसको पिला देते हैं। ठीक है। गर्मी हो तो फिर नहीं करते? गर्मी हो तो फिर नहीं देते। ठीक है। गर्मी हो तो फिर सिर्फ दूध दे देते हैं, फिर दूध दे देते हैं जी। ठीक है, यही करते हैं बस जी। और उसके बाद फिर 3 दिन तक तकरीबन हम तकरीबन आधा किलो दलिया और 1.5 किलो चावल, ठीक है, टोटा चावल ले लेते हैं, और उसमें थोड़ा गुड़ डाल के पका लेते हैं। ठीक है। और पका के उसमें दूध डाल के या उसमें मिनरल मिक्सचर डाल देते हैं 100 ग्राम या 150 ग्राम, तो फिर वो 3 दिन तक देते रहते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर 3 दिन तक ये मामला हो गया, और उसके बाद फिर रेगुलर वंडा शुरू कर देते हैं। मतलब 3 दिन वंडा उसको नहीं देते आप? ये दे देते हैं ना उसके वंडे की जगह पे, जो आप वंडे की जगह पे चावल और साथ में गुड़ और साथ में जो गंदम दलिया, ठीक है, गंदम का दलिया, ठीक है, 3 दिन तक ये दे देते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर रेगुलर वंडा जो होता है भैंसों के साथ ही फिर वो देना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया, बस यही सोचते हैं। ठीक है जी सर। जी सर, इलाका कौन सा जी आपका? जी इलाका रावलपिंडी है। ठीक है। मेरा नाम उमर है। ठीक है सर। क्या देते हैं जब जानवर बच्चा देता है? कुछ देते भी हैं? नहीं, बस खास नहीं है, गुड़ वगैरह दे दिया। ठीक है। वंडा उसके बाद शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो ये वंडा कितने अरसे बाद शुरू करते हैं बच्चा देने के बाद? साथ शुरू कर देते हैं। साथ शुरू कर देते हैं। और जो गुड़ है ये हर भैंस को देते हैं जो बच्चा देती है? जी जी। कितने दे देते हैं अंदाजे से? तकरीबन किलो आधा किलो उसको दे देते हैं बस, और कोई प्रोटोकॉल नहीं है और यही प्रोग्राम है। ठीक हो गया जी। खान साहब, आप बताएं जी, आपके इलाके में क्या होता है, क्या करते हैं जब जानवर बच्चा दे देते हैं? हमारे इलाके में जब जानवर बच्चा देने के बाद उसको हम गुड़ पानी में बॉईल करके, ठीक है, और उसमें जो डिस्प्रीन वाले गोली है ना, ठीक है, वो 8-10 डाल के उसको पिला देते हैं। ठीक है। और इसके साथ दलिया भी डाल के उसको पिलाते हैं, और बाकी सारा जो नॉर्मल खाना होता है वही देते हैं। ठीक है। मतलब डिस्प्रीन हो गया, गुड़ हो गया। हाँ जी, उसमें सोम डाल दिया ऐसे करके। या आपने कभी सोचा ये डिस्प्रीन क्यों देते हैं? हो सकता, मालूम नहीं, नहीं, बस देखा दिखाई। हाँ वही देखा, बस जिसने जो कह दिया। हाँ। ठीक है जी सर। जी जनाब अली, आप बताएं जी, आप क्या करते हैं? सर जब गाय बच्चा देती है ना,
तो हम हल्दी देते हैं उसे पहले थोड़ी सी, और डिस्प्रिन का पत्ता देते हैं। अच्छा, डिस्प्रिन आप भी देते हैं? हाँ जी, डिस्प्रिन का पत्ता देते हैं। ठीक है। और जैसे आज गाय ने बच्चा दिया ना, आज से 3 से 4 दिन तक नीम गर्म पानी पिलाना है और थोड़ा सा नमक डालना है। नीम गर्म पानी और थोड़ा सा नमक? हाँ जी, ठीक है। यही उसे पानी पिलाना है। ठीक है, मतलब जब भी पिलाना है उसे। मतलब आप स्पेशल पानी गर्म करते हैं चूल्हे पे? हाँ जी, स्पेशल। ठीक है। और दलिया ना, जिसे कह लें कि रिन के पंजाबी में कहते हैं, रिन के वो की पका के? पका के, ठीक है। अच्छी तरह पका के उसके अंदर ना, पकाते पानी में, दूध में? पानी में। पानी में, ठीक है। 2 पेसियां 3 पेसियां गुड़ की, ठीक है, ये डालते हैं तकरीबन सुबह शाम। ठीक और है। साथ दूसरा हम ना पांजनद बड़ा डालते हैं, ठीक है। साथ वो जो तकरीबन 1.5-2 किलो टाइम का कह सकते हैं। ठीक है। ये है हमारा मेन जो प्रोटोकॉल है। और इस दफ़ा आपकी वीडियोस देखा ना, मैंने ऑक्सीटोसिन लगाया था। जैसे ही गाय ने बच्चा दिया, ठीक है। मैंने देखा गाय बड़ी है, मैंने 10 सीसी ऑक्सीटोसिन से लगा दिया। ठीक है। 6 घंटे बाद फिर 10 सीसी लगाया तो उसने जेर फेंक दी। चलिए, इस दफ़ा ये ऑक्सीटोसिन वाला किया है, ठीक है। वरना पहले कभी नहीं किया। वरना पहले कभी नहीं किया। ठीक हो गया। हाँ जी। जी सर। रिजवान साहब, आप बताएं कराची में क्या होता है सर? सर कराची में सर जो मैं करता हूँ, गाय बच्चा देती है तो उसके बाद मैं कोशिश तो करता हूँ उसको गड्ढा दो को देख लूँ कि जहर फेंक दे। अगर वो नहीं फेंकती है तो उसको मैं ईमेट लगाता हूँ। ईमेट? वो ईमेट मेरा ख्याल ये आपका साइक्लोमेट हो गया, ईमेट हो गया। ठीक है। ठीक है। और उसको मैं मिल्फन CI भी करता हूँ। आप कर लेते हैं खुद? हाँ, मैं खुद कर लेता हूँ। अच्छा, आ गए जनाब। और कभी कितनी, 250 वाली, 450 वाली? 450 वाली। 450 वाली पूरी कर? हाँ, जानवर के हिसाब से, अगर जानवर बड़ा तो लगा देता हूँ, वरना वैसे अमूमन जो है ना, कभी कभार तो ये होता है कि अगर मिल्फन सी नहीं है, कम है, तो 100 सीसी में खाल में देता हूँ सिर्फ। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो 2 या 3 घंटे बाद रिजल्ट आ जाता है, बच्चा फेंक देती है। और सर्दियों में ये होता है कि जिस तरह भी मौसम ठंडा था, मेरे पास गायें भी आई थी, तो ये प्रोटोकॉल तो करता हूँ। उसके साथ मैं गुड़ लाजमी देता हूँ 1 किलो। ठीक है। क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा है, रात का टाइम है, तो गुड़ भी साथ देता हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया। और उसके बाद जब जहर वगैरह भी फेंकी देती है, बच्चे को दूध वूध पिला देते हैं हम। जहर के इंतजार तो करते ही नहीं है। ठीक है। जो उसका वंडा चल रहा होता है, दोनों टाइम वंडा डालते हैं। बिल्कुल ठीक। जो उसका वंडा चल रहा बिल्कुल ठीक हो गया। जी, जो टोटल डिस्कशन हमने की है, इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि एक गुड़ तकरीबन सब लोग ही दे रहे हैं। गुड़ अच्छी चीज़ है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। आधा किलो या किलो आप दे सकते हैं, आप इसको देते रहें, ये अच्छी चीज़ है। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, बल्कि फ़ायदा है। जानवर जब बच्चा देता है ना, तो एक दफ़ा उसकी एनर्जी उसकी डाउन होती है। पंजाबी जी कहते हैं जोर लग जाता है, तो वहाँ पे उसको इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी आप दे दें तो उसके लिए बहुत अच्छा है। वो आप बेशक गुड़ दे लें, आधा किलो दे लें या किलो दे दें, या उसकी जगह पे हम शरबत बता देते हैं, कीटोल, या फिर शरबत मिलता है शुगर प्रो या ग्लाइकोलिन। ये भी सारे एनर्जी के सोर्स ही हैं, लेकिन थोड़े से इनसे रिफाइंड है। इनसे शीरा भी दे सकते हैं, वो अगर मिल जाए तो हम कभी दे लेते हैं। शीरा भी दे सकते हैं। तो ये शुगर प्रो या ग्लाइकोलिन या कीटोल जो है, ये थोड़ा सा गुड़ के मुकाबले में और शीरे के मुकाबले में ये रिफाइंड सोर्सेज हैं एनर्जी के। तो ये हम भी देते हैं, बस ये है कि आप जरा गुड़ की शक्ल में दे रहे थे, हम जरा थोड़ा सा वैलेंटी काम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देना बेहतर है। ठीक है। बाकी जो आप देते हैं ना, गर्म पानी, नीम गर्म पानी, नमक डाल के, कोई हर्ज नहीं है, दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है। बल्कि बच्चा देने के बाद आप जानवर को नमक दे सकते हैं। बच्चा देने से पहले नहीं देना, बच्चे देने से पहले नमक मना है। जो आखिरी महीना है प्रेगनेंसी का, उसमें नमक नहीं देते। जैसे जानवर बच्चा दे दे तो आप जानवर को नमक दे सकते हैं। आप देखेंगे उसका रिस्पॉन्स आपको अच्छा मिलेगा। चड्डे पे बालछाल पड़ जाती है, वो भी जल्दी उतर जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब तीसरे नंबर पे जो आपकी रूटीन है, वो आप बता रहे हैं कि आप लोग खुराक में दलिया गंदम का आप लोग दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, तो ये भी सारे एनर्जी के सोर्सेज ही हैं। गंदम जो है एक ज़बरदस्त सोर्स है स्टार्च का। इसी तरह जो आपके चावल हैं, वो भी एक ज़बरदस्त सोर्स है स्टार्च का। फिर आप उसको बॉयल कर लेते हो, ज़ुदे हजम कर लेते हो, तो ये भी दिया जा सकता है। ये भी, इसमें भी देने में कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप, जैसे आपने बताया कि 3 दिन के बाद आप जानवर को वंडा स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जानवर जब बच्चा दे देता है ना, तो उसकी दोनों रिक्वायरमेंट्स होती है। उसको फिर प्रोटीन भी चाहिए, उसको फिर एनर्जी भी चाहिए। अब जितने लोगों ने जो बात भी की है, सब ने जो फोकस किया वो एनर्जी पे किया हुआ है, प्रोटीन पे फोकस नहीं है। प्रोटीन पे फोकस है नहीं है। बच्चा देने के बाद जो पहला 1 महीना है ना, इसमें जो आप जानवर को खुराक देते हैं, वो प्रोटीन डेंस और एनर्जी डेंस होनी चाहिए। मैंने अक्सर औकात फार्मर्स के जो सेल्फ मेड वनडे है ना, जो वो घर में बनाता है, मैंने अक्सर के फार्मूले देखे हैं, सारा फोकस एनर्जी पे होता है। प्रोटीन का सोर्स बीच में होता ही कोई नहीं, अगर होता भी है तो बहुत थोड़ी सी मिकदार में होता है।
तो जानवर को पहले महीने में जो आपने यहाँ पे आप दलिया दे रहे हो, आप चावल दे रहे हो, वहाँ पे एक बेहतर सोर्स प्रोटीन का कैनोला मील की शक्ल में, सोयाबीन की शक्ल में, या सरसों की खल की शक्ल में, या तिलों के खल की शक्ल में ये आपको देना चाहिए। और आप देंगे तो इससे जानवर की दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। अमूमी तौर पे लोग कहते हैं कि 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 महीने हो गए जानवर हीट ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो दोनों चीज़ों में से एक चीज़ को मिस करते हैं, जिसकी वजह से उसका प्रॉब्लम बन जाता है। हमारे पास कई गायें ऐसी होती हैं जो बच्चा देने के 20-21 दिन बाद ही हीट में आ जाती है। अलग बात है, उस हीट को हम मिस कर देते हैं, लेकिन वो आ जाती है। तो आपने यहाँ पे प्रोटीन लाजमी जो है शामिल करनी है। अच्छा, अगले नंबर पे डिस्प्रीन, ये लोग बड़े इस्तेमाल करते हैं फील्ड के अंदर। देखिए, डिस्प्रीन की अगर तो सही डोज देनी है ना आपने, जो जानवर के लिए रिकमेंडेड है, तो वो तो फिर बेतहाशा गोलियां बन जाती हैं और बेतहाशा पत्ते बन जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? एक पत्ता दे के ये जानवर की डोज ही नहीं है, आप जानवर को अंडर डोज कर रहे हैं। आप ऐसे समझ लें कि अगर मिसाल के तौर पे डॉक्टर कहता है कि यार ये आपने गोली खानी है एक, और आपने 500 मिलीग्राम, या अगमेंटन की बात कर लें, 1 ग्राम सुबह और 1 ग्राम शाम आपने खाना है। आपको क्या खाते हैं, आप 100 मिलीग्राम सुबह खाते हैं, 100 मिलीग्राम शाम खाते हैं, तो आप अंडर डोज कर रहे हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो डिस्प्रीन जो आप लोग दे रहे हो ना, इसका जो एडवांटेज आप लेना चाहते हो उसको कोई नहीं, सिवाय इसके कि आपकी दिल की तसल्ली होगी, आप साइकोलॉजिकली जो है ना, आप नफ्सियाती तौर पे आपने कहा चलो ठीक हो गया। वरना जो इसकी डोज बनती है ना, मैं अभी आपको ना कैलकुलेट करके बताता हूँ कि किन्नियां गोलियां जड़ियां ने, ਉਹ जो इनिया गोलियां तो देखोगे ਤੁਸੀਂ कहना लो जनाब ये तो जनाब कम हो ठीक है पहुंच गया। डिस्प्रीन दी क्यों जाती है यार, ये एवं लोगों का कंसेप्ट है। डिस्प्रीन बेसिकली अमूमी तौर पे बच्चा देने के वक्त ना बाद बात हम पेन किलर दे देते हैं। जानवर ने बच्चा डिलीवर किया होता है, उसको पेन से रिलीफ करने के लिए दे दिया जाता है, ताकि जानवर को जब पेन दूर होगी वो जल्दी से बैठेगा, कुछ इनटेक करेगा और जेर शेर फेंक देगा। तो आप डिस्प्रीन की जगह पे कोई और आप पेन किलर इस्तेमाल कर लें, आप कीटोप्रोफेन इस्तेमाल कर लें। 15, 20, 25 5 ग्राम लगाते हैं। 5 ग्राम जो है ना, जो एंटीबायोटिक है, अगर आपके जानवर ने बच्चा दे दिया और आपकी सफाई ठीक है और आपको बच्चा हाथ से नहीं निकालना पड़ा, आपने इंटरवीन नहीं किया, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको 5 ग्राम देने की। हमारे पास ढेर सारी गायें बच्चे देती हैं, हम कोई एंटीबायोटिक नहीं लगाते। ठीक है, अब पेन किलर दे दिए जाते हैं। अगर पता लगा कि भाई जानवर का बहुत जोर हो गया, शदीद वो बेचारा डिबिलिटेशन में चला गया है, तो वहां पे पेन को रिलीफ करने के लिए फिर हम पेन किलर दे देते हैं। तो डिस्प्रीन क्या, पेन किलर। ठीक है जी, आप में से किसी का सर तक पुख्ता हो, डिस्प्रीन खाते हैं ना, तो ये डिस्प्रीन अगर आपने देनी भी है तो उसकी प्रॉपर डोज देनी पड़ेगी। ये 10 गोलियां या 12 गोलियां या 4 गोलियां, ये सिर्फ आपके दिल की तसल्ली है कि हमने जानवर को डिस्प्रीन दे दी है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है जी, मैं चेक करके ये वीडियो के नीचे चला भी दूंगा कि डिस्प्रीन की कितनी गोलियां जो है आपने एक्चुअल में देनी है, जो उसकी डोज है, भी चेक करके मैं आपको लिख दूंगा। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह हो चीज़ मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपने जानवर को जो देना है। वैसे इस पर मैंने वीडियो पहले बनाई हुई है कि आपको क्या क्या देना है। हमारी जो रूटीन है फार्म पे, हम क्या करते हैं, जानवर ने बच्चा दे दिया, बच्चा देने के फौरी बाद हम जानवर पे 7-8 हज़ार रुपये लगा देते हैं। कैसे? एक तो ये ऑक्सीटोसिन जो आपने बताया, ये इंजेक्शन लगा देते हैं। इसको लगा दें, इंतज़ार ना करें कि जेर फेंकेगी नहीं फेंकेगी, लगा दें। इसका जेर में ही इम्पैक्ट नहीं आता, ये जानवर को पीछा मारने से रोकती भी है। बफलो में प्रॉब्लम है पीछा मारने की, तो आप ऑक्सीटोसिन लगाते हैं तो पीछा मारने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर ना भी प्रॉब्लम हो फिर भी लगाते हैं? हम लगाते हैं, हम फिर भी लगाते हैं। नंबर 2, आपने मिल्फॉन सी जैसे ये बता रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम करते हैं कि आज जानवर को पकड़ के IV कर देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। फार्म पर अगर आप ये कर सकें तो आप जानवर को, अगर मिल्फॉन सी तो काफ़ी 250-450 लगानी पड़ती है ना, हमने ज़रा कंसनट्रेटेड फार्मूला रखा हुआ है ग्लूकाल, वो 44% है, वो 100 cc से काम हो जाता है। तो 100 cc जो ग्लूकाल है, ये गाजी वालों का है, हम वो जानवर को IV कर देते हैं। 500 ml डेक्सट्रोज लेके, जो ड्रिप आती ग्लूकोज की 500 cc वाली 10%, उसके अंदर हम एक ग्लूकाल डाल देते हैं और एक उसके अंदर हम टीका डालते हैं एल्फॉस 40, ये 300 cc ये डाल देते हैं। तो जानवर को ना बच्चा देने के बाद जो ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं ना, उसमें एक तो कैल्शियम की कमी है और एक फास्फोरस की कमी है। वो दोनों इसकी यहाँ से काफी हद तक जो है जानवर की कवर हो जाती है। जानवर का जोर अगर ज्यादा हुआ है तो हम साथ में कीटोप्रोफेन दे देते हैं। ठीक है जी, कुछ लोग लॉक्सिन लगाते हैं, लेकिन लॉक्सिन जो है, जो अब वो कुछ रिसर्च आर्टिकल में उसको मना करते हैं कि वो जेर के फेंकने के अमल को कुछ लेट कर सकता है।
तो इसलिए हम लॉक्सन से शिफ्ट हो गए हैं कीटोप्रूफन पे। वो हम जानवर को जो है वो कीटोप्रूफन जानवर को लगा देते हैं। हमारे पास मसला ये वलेती गायें होती हैं, वो आज बच्चा दिया, कल 25 लीटर दूध है, परसों 30 लीटर दूध है, दूसरे तीसरे सुबह के अंदर बहुत स्पीड में दूध पे जाती हैं। तो उनका खुराक का इंटेक उस तरह से होता नहीं है क्योंकि खुराक कम खा रही होती है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम उनको 2 शरबत, जैसे मैंने बताया आपको, आप कीटोल ले लें, आप शुगा प्रो ले लें, आप ग्लाइकोलिन ले लें, कोई सा ले लें, तो वो आप 1 हफ्ता जानवर को पिलाएं। और इसी तरह कैल्शियम के लिए ग्लूकाल का टीका जो है वो खाल के नीचे 7 दिन लगातार लगा दें, तो जानवर जो है ना फिर वो कमजोरी पे नहीं आता। ग्लूकाल हम आम रूटीन में 100 सीसी लगाते हैं। अगर जानवर को जरूरत हो या लगे कि यार ये जानवर सूतक की तरफ जा रहा है, तो 300 ml लगाते हैं, 3 वाइलें पूरी लगा देते हैं, और फिर 6 घंटे बाद या 12 घंटे बाद दोबारा रिपीट भी करते हैं। एक फील्ड में और बड़ा अजीब काम होता है कि जब सूतक होता है ना जानवर को, तो अक्सर मैंने देखा है जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं वो मिल्फॉन सी की बजाय वो नेवर्ट फोर्ट या नोवाकाक या जेसिटोन ये लगा देते हैं, और वो कहते हैं कि इसके अंदर तो कैल्शियम मौजूद है। उसमें कैल्शियम मौजूद है लेकिन मिकदार बहुत थोड़ी है, ना हो यार घी है, आटे में नमक के बराबर है। तो उसको लगा के अगर आप समझें कि आपने कैल्शियम का इलाज कर दिया तो वो गलत है। बाद औक़ात जो क्रॉस के जानवर हैं वो वक्ती तौर पे खड़े हो जाते हैं, 6 घंटे बाद फिर बैठ जाते हैं। तो आपने जब भी अगर जानवर आपका मिल्क फीवर कर रहा है, सूतक कर रहा है या हो गया है, सूतक क्या है? मिल्क फीवर, कैल्शियम की कमी, उसको सूतक बोलते हैं या मिल्क फीवर भी बोलते हैं, कैल्शियम की कमी। जानवर जो है वो आप देखेंगे बच्चा देने के बाद लड़खड़ा के चलेगा या बैठ जाएगा, खड़ा नहीं होगा, या उसको उठने में बहुत दिक्कत होगी, झटके मार के खड़ा होगा, पिछली टांगों से तकरीबन फारग हो जाता है। उसको फिर आपने जनाब जो कैल्शियम देनी है ना, फिर आप सुबह भी देंगे, फिर 12 घंटे बाद रिपीट भी करेंगे। दफा जानवर बैठ जाता है और उनको खाना पीना छोड़ देता है, बुखार भी हो जाता है। देखिए ये मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट जो है आपका है, गर्मी के मौसम में अक्सर औकात ऐसे हो जाता है, जानवर का सूतक हुआ, कैल्शियम डाउन हो गया, लेकिन टेम्परेचर उसका 104 पे खड़ा है। ये जो 104 पे टेम्परेचर खड़ा है ना, इसमें गर्मी का बड़ा रोल है। अमूमी तौर पे सर्दी में जब जानवर को सूतक होगा ना तो टेम्परेचर हाई नहीं करता, उसका टेम्परेचर नीचे गिर जाता है, 100 पे, 98 पे, 99 पे यहाँ खड़ा होता है। तो दोनों के सूरतों के अंदर आपको ट्रीटमेंट सेम है, लेकिन अगर 104 पे टेम्परेचर खड़ा है तो बेहतर है पहले थोड़ा बहुत उसको आप टेम्परेचर को डाउन कर लें और 102 या 103 पे ला के कैल्शियम जो है आप उसको लगा दें। आप देखिएगा कि आपका जानवर जो है वो विद इन नो टाइम जो है आपका 1 दिन में रिकवरी पे इंशाल्लाह आपका आ जाएगा। मंडी में जब जानवर लेकर आते हैं उनके साथ ये आपको लाजमी करना है, क्योंकि मंडी में जानवरों के साथ अजीबोगरीब काम हुए होते हैं, दूध रोका होता है, अजीबोगरीब उनके साथ ड्रामे किए होते हैं, तो उनके साथ भी ये जो आपने कैल्शियम वाला जो काम है ये आपने लाजमी करना है। और साथ में खुराक जो है मैंने आपको बताया कि खुराक में आपने अपनी प्रोटीन को भी बेहतर करना है और आपने एनर्जी को भी बेहतर करना है। और चवाई मुकम्मल कर देनी है या हाफ कर? पहली 2 चवाइयां आपने नामुकम्मल करनी है। इनकम्प्लीट से मुराद ये नहीं है कि आपने अगर मिसाल के तौर पे 8 लीटर दूध है तो आप 2 लीटर निकाल के छोड़ देंगे। इसका मतलब ये है कि आप मिसाल के तौर पे अगर जानवर के नीचे 8 किलो बोला है ना, आप 6 किलो निकाल दें, कुछ उसके नीचे छोड़ दें। सेकंड मिल्किंग जो है वो भी आपकी इनकम्प्लीट होगी, थर्ड मिल्किंग फिर आपने कंप्लीट कर देनी। फिर आगे रूटीन से जो है आप जानवर की मुकम्मल मिल्किंग जो है वो करते जाएं। 4 चीजें आपने नोट करनी, जानवर का टेम्परेचर नीचे या ऊपर नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 101 भी ठीक है, 102 भी ठीक है, 102.5 भी ठीक है, गर्मी में 103 भी ठीक है, ठीक है जी। और दूसरे नंबर पे जानवर की खुराक इनटेक ठीक होना चाहिए जी। तीसरा जानवर का दूध आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना चाहिए। ऐसे ना हो कि मिसाल के तौर पे आज जानवर ने बच्चा दिया है, 3 दिन बाद 25 लीटर दूध है, हफ्ते बाद 20 लीटर है, नीचे को आ रहा है, इट मीन्स के कहीं पे प्रॉब्लम आ गई है। फिर आपने देखना है जानवर के पीछे से जो मैला निकल रहा है उसकी जो स्मेल है, अमूमी तौर पे जो कचलऊ या मैला जानवर निकालता पीछे उसकी स्मेल नहीं होती। अगर उसमें स्मेल आ रही फिर आपको उसका अलहदा से बच्चे जाने का इलाज करना है, वो भी आपको लिख के दे देता हूँ। ये 4 चीज़ों को आपने मॉनिटर करना है। अगर ये 4 चीज़ें आपकी ऑन ट्रैक हैं, आपको जानवर को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जानवर आपका बिल्कुल ठीक है। और एक और मिसकंसेप्शन ये है कि अगर जानवर बच्चा देने के बाद पहले 10 दिनों में मैला फेंके तो हमारे अक्सर तौर पर लोग परेशान हो जाते हैं कि ये ना जी कच्चा मैला सुर्दी पी, ये गलत है। जानवर को आइडियली अगर आपकी खुराक अच्छी है तो पहले 10 दिन में ज्यादा से ज्यादा मैला फेंकना चाहिए, 10 से 15 दिन में कम फेंकना चाहिए और 15 से 20 दिन पे जाके बिल्कुल ना हो अर्गा। ये इसकी रूटीन ये है। कई दफा ऐसा होता है जानवर मैला फेंकता ही नहीं है, कोई मसला नहीं, बाद जानवर मैला नहीं फेंकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉट समथिंग टू वरी अबाउट। अगर उसके पीछे स्मेल नहीं आ रही, खुराक ठीक आ रहा है और जानवर जो है उसकी दूध की प्रोडक्शन ठीक आ रही है, टेम्परेचर कोई है, नॉट समथिंग टू वरी अबाउट।
आपने टेंशन नहीं लेनी। हाँ ये जरूर है कि जानवर को हर हफ्ते बाद डॉक्टर को बुला के उसका जो यूट्राइन एग्जामिनेशन है बच्चेदानी का वो आप करवाते रहे, ताकि वो देखता रहे कि हाँ ये बच्चेदानी जो है वो नॉर्मल साइज पे अपनी तरतीब से आ रही है। बाद औक़ात ये होता है कि मिनरल्स की कमी होती है, अंदर से बच्चेदानी जो है वो स्क्वीज ही नहीं हो रही होती, फिर उसी हिसाब से फिर आपको डिसीजन लेना होता है और आपको ट्रीटमेंट करनी होती है। वो फिर आपका डॉक्टर देखेगा कि बच्चेदानी का जो साइज है वो सही तरीके से नीचे आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है जी। अगर ज़ेर का कुछ पीस अंदर रह जाए तो इसकी मैं भी आपको ट्रीटमेंट लिख के दूंगा। ठीक है। ज़ेर रह जाए तो क्या करना है, ना फेंके तो क्या करना है, वो एक लंबी डिटेल है जी। वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। कैमरामैन साहब जो हमें थक गए हमारे। ठीक है जी, कैमरामैन साहब का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।